हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे डेवलप की जाती है और कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि अगर इस एल्गोरिथम को हम एनालाइज करें और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने की कोशिश करें, तो हम ये देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है और किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो एल्गोरिथम को हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ वो पिछला वीडियो लेक्चर से एल्गोरिथम एटलीस्ट देख लें, क्योंकि दोबारा एल्गोरिथम लिखने में फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो एल्गोरिथम आप पिछले वीडियो लेक्चर से ले लीजिए। आज हम लोग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर वाले एल्गोरिथम को कंसीडर कीजिए। उसमें क्या होता है कि मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ ही कर दे रहा हूँ कि टी क्या है। टी वो टेक्स्ट है या वो स्ट्रिंग है जिससे हमें पैटर्न्स को ढूंढना है। पी क्या है? पी वो पैटर्न है जिसको हमें देखना है कि टी में अवेलेबल है कि नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं कि इन जनरल क्या होता है कि व्हेन पी इज एन आर कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड टी इज एन एस कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो मान लीजिए हमने कहा कि लेट पी क्या है, पी आर कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है। पी इज ए आर कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड टी इज ए एस कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, द डेटा साइज फॉर द एल्गोरिथम इज। तो डेटा साइज क्या हो जाएगा एल्गोरिथम के लिए? डेटा साइज हो जाएगा एन इक्वल टू आर प्लस एस। अब इसमें क्या होगा कि द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन एवरी कैरेक्टर ऑफ पी एक्सेप्ट द लास्ट मैचेस एवरी सबस्ट्रिंग डब्ल्यू के। ठीक है, अब इसमें वर्स्ट केस क्या होगा कि हम कंपेरिजन करते चले गए और लास्ट मैचेस को छोड़ के, द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन एवरी कैरेक्टर ऑफ पी एक्सेप्ट द लास्ट मैचेस एवरी सबस्ट्रिंग डब्ल्यू के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस जो सी एन आएगा वो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर ऑफ एस माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब अगर हम कहें कि मान लीजिए अगर एन हमारा फिक्स्ड है, तो फॉर फिक्स्ड एन, अगर डाटा साइज फिक्स है हमारा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा एन माइनस आर। इससे क्या होगा कि सो दैट सी एन क्या हो जाएगा, एस की जगह पे आप रख देंगे तो ये हो जाएगा आर ऑफ एन माइनस टू आर प्लस वन। ये आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी एन अकर्स व्हेन आर इक्वल टू एन प्लस वन बाई फोर। अब इसमें सी एन की द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी एन अकर्स व्हेन आर क्या होगा, एन प्लस वन के बाई फोर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा कि सी एन इजल टू आ जाएगा, सी एन इक्वल टू हो जाएगा आर ऑफ, आर की जगह एन प्लस वन बाई फोर, तो एन माइनस टू इंटू एन प्लस वन बाई फोर प्लस वन। ये आया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, ये हो गया आर ऑफ, मान लीजिए फोर एन माइनस टू एन माइनस टू प्लस फोर बाई फोर। तो क्या होगा, फोर एन में से टू एन गया, ये बचा आर ऑफ टू एन, और चार में से दो गया दो, प्लस टू बाई फोर। ये आया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर की इस वैल्यू को, अच्छा आर इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई फोर है ना, नहीं तो आर को हमने क्या किया यहाँ पे, टू आर की जगह एन प्लस वन बाई फोर रख दिया। अच्छा तो ठीक है, इसको हम कट भी कर सकते थे, तो इसको मान लीजिए हमने टू कर दिया, तो ये आ गया एलसीएम लेके टू एन माइनस, ये हो जाएगा टू, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये आ जाएगा आपका आर ऑफ टू एन माइनस एन माइनस वन प्लस टू अपॉन टू, ये हो गया आपका, सीधा सीधा आ जाएगा आर ऑफ टू एन में से एन गया एन, और यहाँ पे दो में से एक गया एक, एन प्लस वन बाई टू, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस इन एनी एक्चुअल सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस में, तो इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आर इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया। अब इसको आर इंटू, तो अब आर की वैल्यू रख देंगे आप, तो ये हो गया एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वायर बाई दो दूनी चार, ये आ जाएगा। यानी एक तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा सीधा सीधा, बिग ओ नोटेशन हम लिखेंगे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी किसकी, फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की। अब इसमें एक चीज़ ये देखने लायक है, वो आप इसको ध्यान दीजिए। अच्छा इसमें ये एन आर बराबर क्या है, आर बराबर एन प्लस वन बाई फोर है, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, आर को हमने रखा है एन प्लस वन बाई टू, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, आर को एन प्लस वन बाई फोर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन बाई फोर से, जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा आर एन प्लस वन बाई टू की जगह ये हो जाएगा फोर, इसको जब आप लिखेंगे फोर तो ये आ जाएगा एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वायर बाई एट। तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो, देखिए बिग ओ नोटेशन में दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस इन एनी एक्चुअल सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रोबेबिलिटीज which are usually unknown. When the characters of P and T are randomly selected from some finite alphabet, the complexity of the average case is still not easy to analyze, but the complexity of the average case is still a factor of the worst case. तो इसका मतलब क्या हुआ, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स we can say the time required to execute this algorithm is proportional to n square। यानी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस algorithm, टू execute this algorithm is proportional to n स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल इसका कंक्लूजन निकल के आया कि फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और जहाँ पे आपको मालूम है कि वेयर एन इज द
इनपुट डेटा साइज। क्लियर? तो इस तरह से आप फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।